Hello students, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is Class 9th Science Chapter 1 Matter in Our Surroundings Episode 4. Students, our next heading is Can matter change its state? यानी क्या कोई मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? यानी जैसे अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो लिक्विड में हो जाए, लिक्विड में है तो गैसोइज में हो जाए, ऐसा क्या हो सकता है? तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वाटर। यानी हम सिंपल से वे में कह सकते हैं आइस को अगर हम थोड़ा सा हीट कर दे तो वो वाटर बन जाएगा, और वाटर को थोड़ा और हीट कर दे तो वो वाटर वेपर बन जाएगा। यानी ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये समझने के लिए कि क्या मैटर की स्टेट को चेंज किया जा सकता है। तो इसका आंसर हम सिंपली कह सकते हैं यस, यानी कि हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैसोइज में, और गैस से फिर से हम इसको लिक्विड बना सकते हैं, और लिक्विड से फिर इसको हम सॉलिड बना सकते हैं। आप अगर इसी वाटर को फिर से ठंडा करो तो आइस बन जाएगा, और अगर आप वाटर को गर्म कर दोगे वाटर वेपर बन जाएगा, वाटर वेपर को अगर आप ठंडा कर दोगे वाटर बन जाएगा, आइस को अगर आप गर्म कर दोगे तो वाटर, यानी इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर का सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आपको ये कुछ कीवर्ड्स दिख रहे होंगे जो मैंने इस साइड पे लिख दिए हैं। ये सारे के सारे कीवर्ड बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं आपके दिमाग में कि ये क्या है। एक तो ज्यादातर एक जैसे दिखते भी हैं और आपको ये समझ में नहीं आते हैं। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पे सारे के सारे एक साथ ले लिए और हम कंपैरेटिवली इसको एक एक करके पढ़ लेंगे, और अभी देखेंगे हमें सब कुछ बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात का आप ध्यान रखना कि ये आपको शॉर्ट में भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या कई बार आपको लॉन्ग आंसर लिखने में भी ये हेल्प करते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं इस सिंपल मैकेनिज्म से। यानी जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे हमने एक लिक्विड ले लिया, एक यहाँ पे सॉलिड, एक गैस। अब ये कोई लिक्विड स्टेट है, ठीक है, और ये सॉलिड स्टेट है, गैस की कोई स्टेट है, किसी भी मैटर की हो सकती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें होता क्या है कि अगर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम कहते हैं फ्यूजन। ठीक है, सबसे पहली चीज, सॉलिड अगर लिक्विड में बदल रहा है तो इसको हम कहेंगे फ्यूजन। ओके, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और अगर कोई ऐसा मैटर है जो लिक्विड स्टेट में है और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, यानी इसको हम बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड का सॉलिड में बदलना सॉलिडिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सॉलिड से अगर कोई गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, अगर कोई सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, और अगर कोई गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना कहलाता है डिपोजिशन। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे गैस से अगर कोई लिक्विड बन रहा है, यानी गैस से अगर लिक्विड फॉर्म में जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, गैस से लिक्विड जाने पर हम बोलेंगे कंडेंसेशन, और अगर लिक्विड फॉर्म से कोई चीज गैस में आ रही है तो उसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे वेपोराइजेशन। स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज और याद रखना, इवेपोरेशन अलग होता है, उसको हम नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वेपोराइजेशन है, यानी अगर लिक्विड गैस बन रहा है तो उसको बोलेंगे वेपोराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ आप बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म से ये 6 कीवर्ड्स आप समझ गए हो कि इनमें से किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप इसको एक बार रिपीट करके इस वीडियो को फिर से देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड जो कि है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर हम आइस को रखें और इसको हीट करें तो हम क्या देखेंगे, थोड़ी देर बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी हम कहेंगे कि पहले कुछ देर तक तो आइस रहेगा, लेकिन इसका पहले टेम्परेचर कम होगा कम होगा कम होगा, और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसके बाद से फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कोई भी जो मैटर है वो अपनी स्टेट को सॉलिड से लिक्विड में बदल लेता है, वो मिनिमम टेम्परेचर कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। यानी हम ये कह सकते हैं आइस के केस में हम ये कह सकते हैं कि 0 डिग्री पर जो है आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होने लगता है। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर है तो आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होने लगेगा। अगर 0 से कम है यानी -1, -2, -3 ऐसा टेम्परेचर है तब तो ये आइस में ही रहेगा। लेकिन अगर हम इसको हीट करते जाए हीट करते जाए हीट करते जाए
तो फिर ये एक समय ऐसा आएगा जब ये 0 डिग्री पे पहुंच जाएगा और 0 से जैसे ही 0 पे पहुंचेगा ये वैसे ही मेल्ट होने लगेगा और उसके बाद जब ये पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा तब फिर ये इसका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद आते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के केस में भी हम यही कह सकते हैं, अब वाटर आ गया हमारा यहाँ पे, अब हम इस वाटर को और ज्यादा हीट करते जाए हीट करते जाए हीट करते जाए तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब ये वाटर पूरी तरीके से बॉयल होने लगेगा, यानी हम ये कह सकते हैं अब ये वाटर से गैसोइस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा, यानी ये वाटर वेपर बनने लगेगा, उड़ने लगेगा। तो वो वाले जो टेम्परेचर होगा जिसमें ये वाटर से गैसोइस फॉर्म में कन्वर्ट होगा उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग जैसा कि नाम से पता चल रहा है, और वो कितना होता है वाटर के केस में ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी वाटर को अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर देंगे तो ये गैस में कन्वर्ट होने लग जाता है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। एक और चीज स्टूडेंट याद रखना, ये सारे पैरामीटर्स वाटर के लिए हैं। ठीक है, वाटर के केस में 0 डिग्री होता है मेल्टिंग पॉइंट और वाटर के केस में 100 डिग्री होता है बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन अलग अगर आप कोई और मैटर ले रहे हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट जो है कीवर्ड बचता है वो है लैटेंट हीट। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है और इसको बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, तो देखो इसको समझने के लिए आपको इस प्रैक्टिकल को ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो होता क्या है कि जब हमने पहले इसमें आइस ली, अब इस आइस को हमने जब हीटअप किया तो ये पहले मान लेते हैं -10 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस रही होगी। अब हमने इसको हीट किया तो इसका टेम्परेचर घटता गया घटता गया घटता गया, फिर जब इसका टेम्परेचर आया 0 डिग्री सेंटीग्रेड तब ये क्या होगा, तब भी ये आइस रहेगी स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद इसके फॉर्म में चेंजेस आने लगेंगे, यानी अब ये सॉलिड से लिक्विड बनने लगेगी, लेकिन इसका टेम्परेचर कितना रहेगा 0 रहेगा। यानी थोड़ी देर के लिए आप देखोगे, थोड़ी देर तक ये जब तक ये पूरी तरीके से लिक्विड नहीं बन जाती तब तक इसका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री ही रहेगा, यानी जब ये पूरी तरीके से लिक्विड बन जाएगी तब इसका टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे आगे बढ़ेगा। तो यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 0 डिग्री पर आने के बाद थोड़ी देर के लिए इसका टेम्परेचर रुक गया और तब उस समय के लिए भी जो हीट जा रही थी, यानी जो हम इसमें इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे वो हीट जा रही थी, वो कहाँ जा रही थी, तो वो हीट एक्चुअली इसको इसके द्वारा एब्जॉर्ब करी जा रही थी, यानी वो आइस के द्वारा वो हीट एब्जॉर्ब करके अपने फॉर्म में चेंजेस ला रही थी आइस, यानी वो एब्जॉर्ब कर रही थी हीट को और अपने आप को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रही थी, तो उस हीट को हम कहते हैं लैटेंट हीट। ओके, लेकिन लैटेंट हीट कौन सी होगी, तो देखो इसके लिए स्टूडेंट हमने देखा सॉलिड से जब लिक्विड बनता है तो यहाँ पे होता है फ्यूजन, तो ये हम कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी इस समय ये जो हीट होगी ये इसको हम कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, सेम यही कंडीशन आएगी जब हम इसको बॉईल करेंगे, यानी जब ये 100 डिग्री पर ये वाटर पहुंचेगा तो उस समय ये लिक्विड स्टेट पे रहेगा, लेकिन 100 डिग्री पर ही थोड़ी देर और हीट लगने पर ये गैसोइस फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगा और ये 100 डिग्री से 101 डिग्री तब होगा जब ये पूरी तरीके से वाटर वेपर में बन जाएगा। तो वो जो थोड़ी देर के लिए जो 100 डिग्री पर इसकी जो हीट एब्जॉर्ब होती है उस समय, यानी वाटर जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है लिक्विड के फॉर्म में होने के बाद वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उस समय की जो हीट होती है उसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, यानी लिक्विड से गैस में बदलने में क्या होता है वेपोराइजेशन, तो उसको बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने देखा कि हम लिक्विड को गैस में बदल सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में बदल सकते हैं, यानी ये प्रोसेस तो हम आसानी से कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये वाटर के केस में हमने देखा गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, यानी वाटर के केस में ये सारी चीजें आसानी से हो रही थी, लेकिन एक आपके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, सॉलिड से गैस फॉर्म में डायरेक्टली कैसे चेंज हो जाता है, या गैस से कोई चीज सॉलिड कैसे बन जाएगी डायरेक्टली, ये लिक्विड क्यों नहीं बनती, और सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने का कोई एग्जांपल है क्या, या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होने का कोई एग्जांपल है क्या। तो देखो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अमोनियम क्लोराइड, यानी एक अगर हमारे पास अमोनियम क्लोराइड सॉलिड के फॉर्म में हो और अगर हम उसको हीट अप करें तो वो जो है डायरेक्टली गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है, वो लिक्विड में नहीं जाता। हालांकि आप इसको घर पे हीट अप नहीं कर सकते हो, ये लैब में हीट अप किया जाता है प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ,
लेकिन आप एग्जाम्पल के रूप में जान लो कि अमोनियम क्लोराइड को अगर हम हीट अप करें तो ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बन जाता है, ठीक है, यानी ये लिक्विड नहीं बनता। और सेम इसी तरह आपने कभी वर्ड सुना होगा सॉलिड CO2 यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होती है, तो ये भी एक ऐसी गैस होती है जिसको हम गैस के फॉर्म से डायरेक्ट सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी ये लिक्विड नहीं बनती, इसको डायरेक्ट कंप्रेस करके, बहुत ज्यादा कंप्रेस करके इसको सॉलिड बना दिया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सॉलिड CO2। और इसी को हम अदर वर्ड्स में ड्राई आइस भी बोलते हैं, ठीक है, इसको ड्राई आइस भी बोला जाता है। तो कभी अगर आप ड्राई आइस वर्ड सुनो तो आप ये कह सकते हो कि वो सॉलिड CO2 है, ठीक है। Students, in this episode only this much. Further we will continue in the next episode. But if you still have any confusion on this topic, then feel free to tell us. Thank you. Jai Hind.